देखिए, आज हम देख रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट कंट्री बन चुका है। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की बात करते हैं तो देखिए हम लोग थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म देखते हैं क्योंकि देखिए शेयर बाज़ार जब हम जैसे अभी क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो आज हम देखते हैं टी20 है। जो गवर्नमेंट है वो कौन से सेक्टर पे फोकस कर रही है। तो सबसे पहले सब इम्पोर्टेंट होता है कि हमें एक सेक्टर पे नज़र रखें। बिल्कुल, अगर हम इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की बात करते हैं तो देखिए हम लोग थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म देखते हैं क्योंकि देखिए शेयर बाज़ार जब हम जैसे अभी क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो आज हम देखते हैं टी20 है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा कौन-सा है? टेस्ट मैच। क्योंकि टेस्ट मैच में एक कोई भी प्लेयर का एक स्टैमिना समझ में आता है कि वो खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा। वैसे ही अगर हम जब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो फिलॉसफी हम लोग रखते हैं कि एक लॉन्ग टर्म होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि कौन-सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कौन से सेक्टर पे फोकस कर रही है। तो सबसे पहले सब इम्पोर्टेंट होता है कि हमें एक सेक्टर पे नज़र रखें। साथ में हम देखते हैं कि उसकी मैनेजमेंट या उसके जो नंबर्स है मैनेजमेंट के साथ-साथ वो क्वालिटी होनी चाहिए क्योंकि क्वालिटी के साथ-साथ विज़न बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर शेयर बाज़ार में अगर हमें निवेश करना है तो थोड़ा लंबा समय लेकर निवेश करेंगे तो बेहतरीन रिटर्न बन सकते हैं। तो हम लोग हमारी फिलॉसफी में सिंपल वर्ड्स में रखते हैं एसक्यूएल। इसका मतलब होता है कि आपको पहले सेक्टर देखना है कि कौन सा सेक्टर है जो आने वाले 3, 4, 5 सालों में एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। दूसरा क्वालिटी मैनेजमेंट होनी चाहिए एंड लास्ट अगर हम देखें तो थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं तो डेफिनेटली एक बेहतरीन रिटर्न बनता है। तो ये फिलॉसफी हम लेके चलते हैं ट्रेड में। हाँ, बिल्कुल, आज हम डिजिटल युग में आ चुके हैं और हर जगह पे हम देख रहे हैं कि मोबाइल ऐप बन चुके हैं। बट डेफिनेटली हमने कोशिश की है कि हमारे क्लाइंट्स का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो काफ़ी बेहतरीन होना चाहिए। तो नो डाउट आज हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी अच्छी है, सब चीज़ अच्छा है। बट हमारे इसमें भी हम देखते हैं कि एक तो रोबस्ट टेक्नोलॉजी है, सेकेंडली यूज़र इंटरफेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत बार होता है कि ऐप अच्छे रहते हैं लेकिन जो यूज़र का एक्सपीरियंस है कोई भी ट्रेड करने के लिए या कोई भी अपने ऑर्डर को देखने के लिए उसका इंटरफेस कभी-कभी कहीं न कहीं अच्छा नहीं रहता है। तो हम लोग ने मेक श्योर किया एक तो रोबस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली यूआई होना चाहिए। हाँ, कुछ फीचर वाइज़ भी हमने हमारे ऐप में ऐड किया है के ट्रेड के अंदर जहाँ पे पहला है लाइव पल्स। तो लाइव पल्स एक तरह का इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देता रहता है ड्यूरिंग मार्केट आवर जो आपके एक्शंस पे आपकी जो ट्रेड है उसको वो सपोर्ट करता रहता है। वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक टूल हम लेते हैं वो है ऑर्डर स्लाइसिंग जो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा आज हम देखते हैं कि इंडिया ऑप्शंस के अंदर वर्ल्ड वाइड टॉप पे आ चुकी है। तो ऑप्शन में जब हम ट्रेड करते हैं तो मल्टीपल ट्रेड करने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। तो वहाँ पे हमने मेक श्योर किया है कि ऑर्डर स्लाइसिंग मतलब आप सिंगल ऑर्डर पे अगर आप प्लेस करते हैं तो मल्टीपल ऑर्डर बार बार में डालने की जरूरत नहीं। तो वो एक एड ऑन बेनिफिट है। तो कुल मिला के हम टेक्नोलॉजी पे भी ध्यान देते हैं, यूज़र इंटरफेस भी और ऐसे नए फीचर्स जैसे मैंने आपको एक्शंस के बारे में बताया या इनसाइट्स है या ऑर्डर स्लाइसिंग। तो ऐसे हम टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहते हैं। देखिए, आज हम देख रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट कंट्री बन चुका है और हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी अगर हम कैपिटल मार्केट में देखें तो पिछले 4-5 सालों के अंदर हमने देखा है कि यंग जनरेशन काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट कर रही है। लगभग 10 करोड़ के आसपास का हमारा पार्टिसिपेशन हम इक्विटी मार्केट में या कैपिटल मार्केट में देखते हैं। अब सबसे चीज़ ऐसी है कि हम बार-बार देखते हैं कि जैसी सैलरी आती है सबसे पहले हम खर्चा करते हैं। हम खर्चा करेंगे कहाँ पे पिज़्ज़ा लेने में या कोई भी ऐसा अनप्लान्ड खर्चा होता है। उसके बाद हम जो पैसा बचता है उसको सेविंग की तरफ मोबिलाइज़ करते हैं। जबकि थंब रूल ये कहता है कभी भी जब आपके पास कोई भी इनकम आती है या सैलरी आती है तो सबसे पहले अर्निंग में से आप सेविंग कीजिए। जो भी पैसा मिला है उसमें पहले सेविंग को असाइड कीजिए, फिर जो पैसा बचता है उसको आप खर्चा कीजिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यंग जनरेशन है और जो डाइवर्सिफाई करना या फिर हम बोलते हैं डिस्टर्ब होना बहुत इजी हो जाता है। तो ज़्यादा करके हम देखते हैं कि पैसा आया इमीडिएटली हमने खर्चा कर दिया। तो एक थंब रूल अगर बना के चले कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम जो भी पैसा आता है सबसे पहले हम निवेश करें, उसके बाद उसको खर्चा करें और कुल मिला के जो भी आपकी अर्निंग होती है उसमें लगभग 20% हमारा निवेश की तरफ जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। उसका एक अच्छा साधन है वो हम बोल सकते हैं एसआईपी, क्योंकि एसआईपी में एक छोटा-छोटा अमाउंट हर महीने आप निवेश कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक बड़ा कॉर्पस बन के निकलता है। देखिए, इंडिया काफ़ी बड़ा डेमोग्राफिक कंट्री है और सबसे ज़्यादा मिथ जो होता है वो इन्वेस्टमेंट से दूर रहना। देखिए, रिस्क नहीं लोगे
तो वही सबसे बड़ा रिस्क है। तो मुझे लगता है 2-4 मिथ जो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जब हमको निवेश करना रहता है, तो हम सलाह किसकी लेते हैं? हमारे फ्रेंड्स की या नियर बाय की। तो सबसे पहले हमको समझना है कि जब निवेश करना है तो ये एक आर्ट है, एक साइंस है, तो इसके लिए प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना चाहिए। आज अगर हम बाज़ार में जाकर कोई भी चीज़ खरीदते, कपड़ा भी खरीदते हैं, तो हम हमारे पेरेंट्स के साथ जाते हैं, या गोल्ड खरीदने भी जाते हैं, तो पेरेंट्स के साथ जाते हैं ताकि हमको हर तरीके की इन्फॉर्मेशन रहे। सिमिलरली अगर हम जब निवेश करते हैं तो ज़्यादा करके हम डिपेंड करते हैं हमारे फ्रेंड्स के ऊपर या सोशल सर्कल पे। इससे बेटर है कि आप एक अच्छे एडवाइज़र के पास अप्रोच कीजिए, सो दैट आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। नहीं तो ब्लाइंडली अगर आप कोई भी अपने फ्रेंड्स को, या अरे आपने बाय किया चलो मैं भी बाय कर लेता हूँ, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, खुद डॉक्टर नहीं बने। देखिए कोविड में हमने देखा कि बाहर नहीं जा सकते थे, लोगों के घर पे हमने देखा सीजर्स थे और खुद ही अपने अपने बाल काटे, बट वो बाल काटने के बाद हम बाहर जाने लायक नहीं रहते हैं। उसके लिए सलून बना हुआ है, जब हम सलून के पास जाते हैं, उनकी एक्सपीरियंस का उपयोग करते हैं, तभी हम अच्छे दिखते हैं। तो सिमिलरली जब निवेश करना है आपको, तो निवेश के लिए भी इन्वेस्टमेंट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाएंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और जो हम बोलते हैं पैसा बनता है वो डेफिनेटली आपका अच्छा बनेगा। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Read full disclaimer on www.cadiacapital.com.